इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के आरोपों पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भरी संसद में भारत पर संगीन आरोप लगाए थे। भारत की खुफिया एजेंसियों को बताया था कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी है, जिस पर अब जयशंकर ने तगड़ी लताड़ लगाते हुए कनाडा को सबूत देने की मांग की है। कहा है कि कनाडा सबूत दे और इस तरह से हमारे राजनयिक कनाडा में सुरक्षित नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर। सर, ये बताइए कि जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, इसके क्या मायने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो न्यूयॉर्क गए थे और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात हुई है। वो अमेरिका जो कोशिश कर रहा है कि वो कनाडा को भी साधे और भारत को भी। भारत के विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पर उनको बता दिया है कि भारत अपना स्टैंड नहीं बदल सकता, पहली बात। दूसरी बात, कनाडा को जिस तरीके से भारत ने घेरा है और पूरे प्रकरण पर भारत जो है वो एक एग्रेशन मोड में है, क्योंकि निज्जर सहित कई ऐसे आतंकी, जिसमें पन्नू का नाम भी आ रहा है, किस तरीके से वाया पाकिस्तान ये सारा कुछ हो रहा है। कनाडा और पाकिस्तान के भी तार जुड़ चुके हैं। भारत पर जो आरोप लगाया गया कि बिना किसी सबूत पर भारत के खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाया गया कि वहां पर जो हत्याएं करवाई जा रही हैं उसकी हत्या में भारत का हाथ है, उनकी खुफिया एजेंसी के लोग कर रहे हैं। भारत ने ये साफ तौर पे कहा है विदेश मंत्री के जरिए कि ऐसा प्रमाण देना होगा, बिना प्रमाण के आरोप लगाना वो ठीक नहीं है। और ये बात उन्होंने अमेरिका में इसलिए कही है क्योंकि अमेरिका को भी संदेश दिया है कि अगर कनाडा की अपनी बातों को नहीं सुधारेगा तो हम इसी एग्रेशन मोड में हैं। और यूएन में भी ये बात विदेश मंत्री ने उठाई। दूसरी बात और तीसरी बात, एंटनी ब्लिंकन से जब बात करने के बाद उन्होंने कनाडा पर इसलिए बयान दिया है कि एंटनी ब्लिंकन जो है, अगर वो विदेश मंत्रालय के तौर पर, विदेश मंत्री के तौर पर अगर कोई मुहिम चलाएं तो कनाडा को समझाएं कि वो अब भारत के संप्रभुता की रक्षा करें और आतंकियों को जो खालिस्तान के नाम पर खेल कर रहे हैं, कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो न करें। ये तीन ऐसी बातें हैं जिसके एवज में उन्होंने ये बातें कही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि बात तो कनाडा को सोचनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे राजनयिकों को डराया धमकाया जाता है, वो डर के माहौल में ऑफिस जा रहे हैं, उनको कनाडा छोड़ने का निर्देश दिया जा रहा है। ये सारी चीजें राजनयिक पृष्ठभूमि से अगर देखा जाए तो एक बेहद गलत बात है, क्योंकि कनाडा एक संप्रभु राष्ट्र है। वो क्यों आतंकियों के हवाले अपने आप को कर दिया है, अर्थात वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो क्यों आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं, ये विदेश मंत्री ने कहा है। तो अमेरिका की धरती से, न्यूयॉर्क से अगर उन्होंने बात कही है तो इसके बड़े मायने हैं। और इस मायने का यही अर्थ लगाया जाए कि अमेरिका भी अगर चाहे तो कनाडा को समझाए, क्योंकि कनाडा पर जो स्टैंड भारत ने लिया है वो उसकी राजनयिक जरूरत है और उस स्टैंड पर वो कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस समय जयशंकर ने कनाडा को लताड़ लगाई है, कहा है कि भारत की ऐसी नीति नहीं है, यानी कि भारत डंके की चोट पर करता है, पीछे वार नहीं करता। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।